2 अप्रैल 1984 को इंडिया ने अंतरिक्ष में एक असाधारण सफर की शुरुआत की। विंग कमांडर राकेश शर्मा, इंडियन एयरफोर्स के एक कुशल पायलट, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। सोयूज T-11 अंतरिक्ष यान में उनका मिशन इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम की सहयोगी भावना का प्रमाण था, जिसने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। जैसे ही सोयूज रॉकेट ऊपर विशाल विस्तार में गरजा, इसने अपने साथ एक अरब दिनों की आकांक्षाओं को साथ लिया, जो सभी एक सपने की खोज में एकजुट थे। शर्मा का मिशन इंडिया के बढ़ते हुए अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रतीक था। इसने देश की तकनीकी कुशलता और मानव अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने की अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। दुनिया ने विस्मय से देखा, क्योंकि इंडिया एक ऐसा राष्ट्र जो अभी भी वैश्विक मंच पर अपनी जगह बना रहा था, उसने सितारों तक पहुंचने की हिम्मत की। शर्मा का अंतरिक्ष में जाना केवल एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं था, यह मानवीय जिज्ञासा की अदम्य भावना और ज्ञान की निरंतर खोज का प्रमाण था। इसने पूरे भारत और उसके बाहर लाखों लोगों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में काम किया, यह प्रदर्शित करते हुए कि साहस, दृढ़ संकल्प और एक साझा दृष्टि से सबसे साहसी सपने भी उड़ान भर सकते हैं। अंतरिक्ष की यात्रा चुनौतियों से भरी होती है। यह मानव सहन शक्ति और सरलता का एक निरंतर परीक्षण है। राकेश शर्मा ने अटूट संकल्प के साथ इन चुनौतियों का डटकर सामना किया। उन्होंने कठोर प्रशिक्षण व्यवस्था को सहन किया, अंतरिक्ष के अनफॉरगिविंग वातावरण की नकल करने वाले सिमुलेटर में अपने कौशल को निखारने में अनगिनत घंटे बिताए। प्रक्षापन के बोन जारिंग कंपन से लेकर भारहीनता की भटकाव वाली अनुभूति तक, शर्मा ने हर बाधा का सामना उसी शांत दृढ़ संकल्प के साथ किया जो उनकी पहचान बन गई। उन्होंने अपने सोवियत समकक्षों के साथ प्रशिक्षण लिया, सोयूज अंतरिक्ष यान की पेचीदगियों और ऑर्बिटल यांत्रिकी की जटिलताओं को सीखा। भाषा की बाधाएं और सांस्कृतिक अंतर दूर हो गए, क्योंकि विज्ञान और अन्वेषण की साझा भाषा ने चालक दल को एकजुट किया। साथ में उन्होंने एक अटूट बंधन बनाया, असाधारण परिस्थितियों में मानव सहयोग की शक्ति का प्रमाण। अपने पूरे भीषण प्रशिक्षण के दौरान शर्मा की प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई। वह अपने कंधों पर अपेक्षाओं का भार, अपने मिशन पर सवार एक राष्ट्र की आशाओं और सपनों को समझते थे। पसीने की हर बूंद, मांसपेशियों का हर तनाव उनके देश के प्रति और खुद से कहीं बड़े किसी चीज की खोज के प्रति उनके अटूट समर्पण का प्रमाण था। 7 अप्रैल 1984 को इतिहास रचा गया। सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे राकेश शर्मा ने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बात की। जैसे ही उनकी आवाज स्टैटिक के बीच से टूटती हुई आई, पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की विशाल दूरी को पाटते हुए एक राष्ट्र ने अपनी सांसें रोक ली। ऊपर से भारत कैसा दिखता है राकेश? श्रीमती गांधी ने पूछा। उनकी आवाज में गर्व और उत्सुकता का मिश्रण था। सारे जहां से अच्छा, मैडम, शर्मा ने उत्तर दिया। उनकी आवाज विस्मय और अचंभा की गहरी भावना से ओतप्रोत थी। उनके शब्द पूरे आकाश में गूंजते हुए लाखों लोगों के दिलों को छू गए। उस साधारण सी बातचीत में एक राष्ट्र की आत्मा ऊपर उठ गई। बातचीत हालांकि संक्षिप्त थी, विज्ञान और कूटनीति की सीमाओं को पार कर गई। अंतरिक्ष के विशाल खालीपन में भी मानवीय संबंध की एकीकृत शक्ति की मार्मिक याद दिलाता है। अपने स्पेस सूट में सजे शर्मा की कक्षा से अपने प्रधानमंत्री से बात करते हुए की छवि भारत की उपलब्धि का एक स्थायी प्रतीक बन गई। यह राष्ट्र की स्मृति में अंकित एक क्षण था, जो इस बात का प्रमाण था कि दृढ़ संकल्प, नवाचार और बड़े सपने देखने के साहस से क्या हासिल किया जा सकता है। राकेश शर्मा के ऐतिहासिक मिशन का व्यापक रूप से स्वागत किया गया, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। अंतरिक्ष में उनकी यात्रा ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों की कल्पना को मोह लिया। अनगिनत युवा दिमागों में विज्ञान और अन्वेषण के लिए एक जुनून पैदा किया। अखबारों ने उन्हें राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया और उनके चेहरे ने देश भर में अनगिनत पोस्टरों और होर्डिंग को सजाया। उनका मिशन मानवीय महत्वाकांक्षा की शक्ति और अपार राष्ट्रीय गौरव का स्रोत था। इसने प्रदर्शित किया कि भारत अपनी अनेक चुनौतियों के बावजूद वैश्विक मंच पर महान कार्य करने में सक्षम था। मिशन की सफलता ने एक उभरते हुए राष्ट्र के रूप में भारत की छवि को मजबूत किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ताकत के रूप में जिसके साथ प्रतिस्पर्धा की जा सके। शर्मा की यात्रा विज्ञान के दायरे से कहीं आगे तक गूंजी। इसने एकता और प्रगति के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में काम किया, जो दुनिया को याद दिलाता है कि राजनीतिक और सामाजिक विभाजनों के बीच भी मानवता असाधारण चीजों को प्राप्त करने के लिए एक साथ आ सकती है। राकेश शर्मा की विरासत उनकी ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान से कहीं आगे तक फैली हुई है। पृथ्वी पर लौटने पर उन्होंने विंग कमांडर के पद से भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त होकर विशिष्टता के साथ अपने देश की सेवा जारी रखी। हालांकि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और समग्र रूप से राष्ट्र पर उनका प्रभाव उनकी सैन्य सेवा से कहीं आगे निकल गया। वह विज्ञान शिक्षा के प्रबल समर्थक बन गए, जिससे युवा भारतीयों की पीढ़ियों को स्टेम क्षेत्रों में करियर बनाने की प्रेरणा मिली। उन्होंने बड़े पैमाने पर यात्रा की, छात्रों और जनता के साथ अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा की, अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक जुनून को प्रज्वलित किया, जो आज भी उज्जवल रूप से जल रहा है। शर्मा की यात्रा ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक उत्प्रेरक का काम किया। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अंतरिक्ष यात्रियों की भावी पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उनकी विरासत एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि मानवीय क्षमता में दृढ़ संकल्प, सरलता और अटूट विश्वास के साथ असंभव प्रतीत होने वाली चुनौतियों को भी दूर किया जा सकता है।
भाग 6। एक पीढ़ी को प्रेरित करना। राकेश शर्मा की ब्रह्मांड की यात्रा ने अनगिनत युवा भारतीयों, जिनमें मैं भी शामिल हूं, के दिलों में आश्चर्य और आकांक्षा की सामूहिक भावना जगा दी। उनकी कहानी आशा की किरण बन गई, यह प्रदर्शित करते हुए कि समर्पण और दृढ़ता के साथ सबसे महत्वाकांक्षी सपने भी उड़ान भर सकते हैं। सितारों के बीच एक भारतीय के चढ़ने की छवि ने एक पीढ़ी के भीतर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित या स्टेम के लिए एक जुनून को प्रज्वलित किया। शर्मा की उपलब्धि ने एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि सीमाएं स्वयं द्वारा लगाई जाती हैं, वह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गए, यह साबित करते हुए कि भारत एक ऐसा राष्ट्र जो अभी भी वैश्विक मंच पर अपनी जगह बना रहा है, अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में असाधारण कारनामे हासिल कर सकता है। उनकी यात्रा देश भर के छात्रों के साथ गहराई से गूंजी, उन्हें स्टेम क्षेत्रों में करियर बनाने, ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और अपने स्वयं के सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। शर्मा की विरासत उनकी ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनकी कहानी प्रेरित और प्रोत्साहित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की खोज और ब्रह्मांड की खोज हमारी सबसे बड़ी आकांक्षाओं के योग्य प्रयास हैं। भाग 7। सितारों में अंकित एक विरासत। राकेश शर्मा का नाम अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित है। सोयुज T-11 पर सवार उनकी अग्रणी यात्रा ने न केवल भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए, बल्कि विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाने के लिए तरस रहे राष्ट्र की आकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। उनका साहस, उनका समर्पण और मानव अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता भारतीयों की पीढ़ियों को अपने स्वयं के सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती रहती है। उनकी विरासत मानवीय सरलता की शक्ति और असीम संभावनाओं का प्रमाण है, जो तब सामने आती है जब हम बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं। शर्मा की यात्रा हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की खोज और ब्रह्मांड की खोज हमारी सबसे बड़ी आकांक्षाओं के योग्य प्रयास हैं। ऐसे उपक्रम जो हमें एक समान लक्ष्य में एकजुट करते हैं और हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाते हैं। जैसे जैसे भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी चढ़ाई जारी रखता है, राकेश शर्मा का नाम हमेशा नवाचार, दृढ़ संकल्प और मानवीय क्षमता की शक्ति में अटूट विश्वास की भावना का पर्याय बनकर रहेगा। उनकी कहानी आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में कार्य करती है, हमें याद दिलाती है कि जब चांद पर पैरों के निशान हो तो आकाश की कोई सीमा नहीं है। भाग 8। आकाशीय मंच पर भारत का उदय। राकेश शर्मा के ऐतिहासिक मिशन ने एक अंतरिक्ष यात्री राष्ट्र के रूप में भारत की उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया। सोयुज T-11 अंतरिक्ष यान पर सवार उनकी उड़ान इंटरकॉस्मोस कार्यक्रम की सहयोगी भावना का प्रमाण ने अनगिनत भारतीयों के दिलों में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक जुनून को प्रज्वलित किया। इसने स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास और एक मजबूत अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास के लिए एक उत्प्रेरक का काम किया, जिसने भारत को दुनिया के अग्रणी अंतरिक्ष यात्री राष्ट्रों में स्थान दिया है। शर्मा के नक्शे कदम पर चलते हुए भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। आवश्यक संचार और रिमोट सेंसिंग क्षमताएं प्रदान करने वाले उपग्रहों को लॉन्च करने से लेकर चंद्रमा और मंगल पर जांच भेजने तक भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपने कौशल का प्रदर्शन किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या ISRO नवाचार और उत्कृष्टता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्रीय गौरव का स्रोत और भारत की तकनीकी क्षमताओं का प्रतीक बन गया है। शर्मा की अग्रणी यात्रा ने भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अंतरिक्ष यात्रियों की भावी पीढ़ियों के लिए सितारों तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे जैसे भारत चंद्रमा और उससे आगे मनुष्यों को भेजने सहित और भी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर अपनी निगाहें जमाता है, उनकी विरासत प्रेरित करती रहती है। भाग 9। संभावनाओं का एक ब्रह्मांड। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य की ओर देखते हैं, संभावनाएं उतनी ही असीम लगती हैं जितनी ब्रह्मांड स्वयं। राकेश शर्मा की अग्रणी यात्रा एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि जिज्ञासा की मानवीय भावना और ज्ञान की प्यास की कोई सीमा नहीं है। उनकी विरासत हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाते रहें, नई सीमाओं का पता लगाएं और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करें। भारत वैज्ञानिक जांच के अपने समृद्ध इतिहास और अपने बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ इस चल रहे साहसिक कार्य में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अच्छी तरह से तैनात है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम अपने साथ राकेश शर्मा की भावना को लेकर चलते हैं, जो महान अज्ञात में जाने वाले पहले भारतीय थे। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की खोज और ब्रह्मांड की खोज ऐसे प्रयास हैं जो मानवता को एक समान लक्ष्य में एकजुट करते हैं, हमें अपनी उच्चतम आकांक्षाओं तक पहुंचने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करते हैं।